सभी को सादर जय जिनेंद्र। तो आप में से काफी लोगों को पता होगा कि दिसंबर के महीने में इंदौर में गोमटसार जी का शिविर प्रारंभ होने वाला है। तो हम लोग सब अभी यही बात कर रहे थे, और दूसरे काफी भी लोग थे जिनको कुछ कुछ डाउट्स थे, बट पूछने में संकोच हो रहा था कि हम कैसे आएंगे, कैसे मैनेज होगा, क्या सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो होगी, और हमारे बिजी शेड्यूल में से हम 8 दिन का समय कैसे निकालेंगे। तो हमने सोचा कि हम अपनी कल्पना करने की बजाय क्यों ना भैया से ही डायरेक्टली हमारी प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन ले लें, क्योंकि ऐसे बहुत लोग हैं जिनको शायद डाउट पूछने में संकोच हो रहा होगा, और शायद हमारे क्वेश्चन से उनकी शंका का भी समाधान हो जाए। तो इसलिए आज का ये सेशन हमने रखा है जिसमें हमने भैया को इनवाइट करा है, ताकि हमारे सारे डाउट भी सॉल्व हो जाएंगे, हमें शिविर की इंफॉर्मेशन भी मिल जाएगी, और भैया हमें थोड़ा मोटिवेट भी कर देंगे। तो वेलकम भैया, एंड द फ्लोर इज ओपन फॉर क्वेश्चंस नाउ। तो पहला क्वेश्चन है हमारी निप्रांशी दीदी का, आप क्वेश्चन पूछ लीजिए। जयसनेन भैया, मैं शिविर में फर्स्ट टाइम आ रही हूँ, तो मैंने इसके पहले कभी करनानियों का स्वाध्याय नहीं किया है, तो क्या मुझे ये टॉपिक समझ में आएंगे? हाँ, पहले तो हमारे आपसे क्वेश्चन है कि अभी तक आप आए क्यों नहीं शिविरों में? इतने टाइम से शिविर लग रहे हैं, तो आप सब लोगों के लिए लगाए थे, तो आपको उसमें आना चाहिए था। एनीवे, देर से ही सही। तो ये शिविर है कल्याण योग के, फर्स्ट टाइम आप आना चाहते हो, तो जो भी हम काम करेंगे जीवन में, तो कभी ना कभी तो पहली बार होगी ना। ये आपका क्वेश्चन नहीं, वास्तव में ढेर सारे लोगों की ये प्रॉब्लम रहती है कि कल्याण योग है बहुत कठिन है, और पहली बार ही सुन रहे हैं, कैसे समझ में आएगा। तो भाई आप जो भी जीवन में काम करोगे तो पहली बार होगा, तभी तो दूसरी बार होगा। आप याद करो आपके स्कूल कॉलेज के समय, ऑफिस के समय जो जो भी काम किए थे, तो क्या वो पहली बार में सब समझ में आ गए थे? पहली बार में हमने सुना और वो हमको सारा ग्रास्प हो गया। ABCD तक हमने सीखी थी, तो वो एक एक करके हमको याद हुई थी, साल भर लगे थे। पहली बार सुनेंगे, उसके बाद में थोड़ा समझ में आता है, फिर समझ में आता है, फिर समझ में आता है। हमने भी सैकड़ों बार नहीं, अनेकों बार सुना हुआ है, तब जाकर के वो चीजें अच्छे से ग्रास्प होती है। यदि हम भी ऐसे ही सोचते कि कैसे समझ में आएगा, तो पढ़ ही नहीं पाते। एक एक कदम बढ़ाएंगे तभी जाकर के पूरी मंजिल तय होगी। इसलिए आप ये मत समझो कि हमको समझ में नहीं आएगा। और मैं तो आपके जैसे यंग लोगों से सबसे कहता हूँ, आप लोग क्या अपने आप को इतना मूर्ख समझते हो क्या कि आपने इतनी मोटी मोटी किताबें पढ़ी है, CA की, MBA की, कॉलेज की, इंजीनियरिंग की, किस किस की नहीं पढ़ी? तो वो सब किताबें पढ़ने के पहले आपने नहीं सोचा कि अपने को समझ में आएगा कि नहीं आएगा? अपन कूद जाते हैं। तो आपने इतनी किताबें पढ़ी हैं कि आपको ये शिविर के जो कुछ नए से नए विषय आए, आप पहली बार आए हो चाहे दूसरी बार आए हो, उसमें आपको समझ में आएगा ही आएगा। और पूरा तो आज तक मेरे को ही समझ में नहीं आया है, तो धीरे धीरे करके अपन चालू करेंगे तो आ जाएगा। इसलिए आप जरूर आओ, और जितने शिविर के विषय हैं उसमें से कुछ ना कुछ तो समझ में आती रहेगा। हमारे एक सज्जन है, हमारे रिलेटिव हैं, उन्होंने इतना अच्छा कहा, बोले घर में बात कर रहे थे वो लोग, तो उनकी श्रीमती उनसे बोली कि आप भी जा रहे हो क्या शिविर में? पुराने शिविर की बात है, तो आपको क्या समझ में आएगा? उनको ज्यादा स्वाध्याय नहीं है। बोले आप क्या करोगे, क्या समझ में आएगा आपको? उन्होंने डीमोटिवेट किया। उन्होंने इतना अच्छा उत्तर दिया कि भाई वैसे ही मुझे कुछ नहीं आता है, अगर जाकर के सुनूंगा तो सुन करके माइनस में तो जाऊंगा नहीं, जीरो पे खड़ा हूं, तो जीरो से 2 3 4 पॉइंट्स ही मिलेंगे, तो कम से कम चालू तो करें। तो वो श्रीमती जी देखने लगी, उनको बोले कैसी बातें कर रहे हैं। इतना उत्साह था उनको आने का, वो आए और सीख कर गए, अभी भी आने वाले हैं। तो इसलिए आप जहां खड़े हो वहां से आप आगे ही बढ़ोगे, पीछे नहीं आओगे। इसलिए आप जरूर आना चाहिए। एकदम सही बात बोली है सर ने। और ऐसा एक बहुत फेमस सेइंग है कि एवरी एक्सपर्ट वाज वंस अ बिगनर। तो हमें फर्स्ट स्टेप तो कभी ना कभी लेना ही है ताकि हम आगे बढ़ सकें। और सर हमारे घर से भी एक प्रश्न था, तो हमारी मम्मी को एक प्रश्न है। भैया जय जिनेंद्र, इस शिविर में आने की तो मेरी बहुत इच्छा है, लेकिन मैंने सुना है कि यहाँ एवरी क्लास 2 घंटे की होती है, क्या ये सच है? हाँ बिल्कुल। केवल केवल 2 घंटे की। भैया जब मुझे एक्चुअली अभ्यास नहीं है कि कोई भी धार्मिक क्लास में कंटिन्यूस 2 घंटे मैंने आज तक नहीं पढ़ा है, और वो भी कर्णानुयोग के इतने सूक्ष्म विषय।
तो जब से मैंने ये सुना है मैं बड़ी डीमोटिवेटेड हो रही हूँ कि ये शिविर शायद हम लोगों के काम का नहीं है, जो कंटिन्यूस अच्छे से 2 घंटे बैठ के सुन ले समझ पाए, शायद उन लोगों के ही काम का है। तो अरे मुझे आप आ जाओ, आपको ये देखने को मिलेगा, आपको अपने बचपन की याद आ जाएगी। आप स्कूल कॉलेज गए कि नहीं कभी? गए ना भैया। बहुत बढ़िया। आप कभी ऑफिस वर्क या कभी किसी दुकान वगैरह पे बैठने का काम नहीं पड़ा होगा, आपके घर वाले बैठते कि नहीं? कितनी बैठे देर के लिए ऑफिस स्कूल में कॉलेज में कितनी देर बैठे? भैया, लगभग आधा दिन ही हो जाता है, पूरा दिन कभी कुछ कुछ किसी भी काम में इन्वॉल्व होते हैं तो। अभी भी आप घर में काम करते हो खड़े होकर के, तो कोई मेहमान वगैरह आ जाते हैं, तो घर में कार्यक्रम रहता है तो पूरा पूरा दिन लगभग। हाँ 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 हाँ, तो देखो तो सही, आप घंटों लगे रहते हो, 2 घंटे की तो बात ही क्या है। 2 घंटे बैठना और 2 घंटे वहां पर समझना, वो उसमें कोई भी ऐसी दुविधा नहीं खड़ी होती। आप बैठोगे ना, आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा कि कब चला गया समय। और सूक्ष्म है विषय तभी तो 2 घंटे बिठाते हैं। अगर ऐसे ही सामान्य विषय होता तो आप आधे घंटे में सोचने लग जाते कि अरे कितना टाइम हुआ, अब जाने का टाइम हो गया। वो विषय इतना अच्छा, इतना सूक्ष्म, इतना उपयोगी होता है कि आप बस उसमें लगे रहते हो, आपको आनंद आता है। तो 2 घंटे क्या, यदि मैं 3 घंटे बिठाऊंगा ना आपको, तब भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। और यदि फिजिकली कुछ प्रॉब्लम हो बैठने में, तो सारे टाइप के सीटिंग अरेंजमेंट्स रहते हैं वहां पर। आपको चेयर्स भी रहती है, स्टूल्स भी रहते हैं, नीचे भी रहता है। और यदि आपको नीचे कोई गद्दी भी चाहिए बैठने के लिए, तो आप घर के लिए इससे लेके आ जाओगे, हम मना नहीं करेंगे। लेकिन कैसे भी करके पढ़ने लायक है। 2 घंटे वास्तव में कोई दिक्कत नहीं है, आप खुद अमेज करोगे। हमारे जितने पुराने शिवरार्थी है ना, तो वो लोग भी कहते हैं बाद में, जब 9 दिन पूरे हो जाते हैं, कि हमको भरोसा ही नहीं था कि हम बैठ पाएंगे, और हम आज तक बैठे नहीं। लेकिन 2-2 घंटे की, दिन भर की 6 घंटे की क्लास में बैठ करके, मतलब बहुत ही हमको आश्चर्य है कि इतना पढ़ा जा सकता है वास्तव में। तो इसलिए आपको अपने ऊपर आश्चर्य होगा करने के बाद, अच्छे से आपका टाइम निकलेगा। भैया बहुत बहुत धन्यवाद। अगर मैं आपसे शायद डायरेक्टली एक क्वेश्चन नहीं पूछती तो मैं हमेशा ऐसी डिलेमा में रहती कि मैं आऊं या नहीं आऊं, या हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, अच्छा आपका समाधान हुआ। मेरे ख्याल से जिसको भी वो डर लग रहा होगा ऐसे करके, तो वो लोग सॉल्व हो जाएंगे, और आपके क्वेश्चन के माध्यम से आप आए तो अपना क्वेश्चन से सार्थक हो गया। एकदम सही बोला भैया ने कि जहाँ हम स्कूल कॉलेज में 6-7 घंटे मिनिमम देते हैं, जहाँ पे हमारे पापा मम्मी काम में 6-7 घंटे तो मिनिमम देते ही हैं, तो 2 घंटे का शिविर तो हम जरूर अटेंड कर सकते हैं। अगला डाउट अमन भैया का लेंगे हम। अमन भैया। जय जिनेंद्र भैया। भैया ये शिविर में आने की तो बहुत इच्छा है, लेकिन क्या करें कि बिजनेस से और ऑफिस के काम से बिल्कुल टाइम ही नहीं मिलता है। और 9 दिन का शिविर मतलब, और दिन में उसके लिए 6 घंटे निकालना तो बहुत मुश्किल है। और ये मेरा सवाल नहीं, और भी लोगों को हो सकता है ऐसा, तो उन सब के लिए आप क्या समाधान देंगे? हाँ, बढ़िया। हमसे कई बार लोग कहते हैं कि भैया इतना बड़ा क्यों लगाते हो 9 दिन का, आप तो एक काम करो 5 दिन की लगा लो, वीकेंड की लगा लो। अरे हमने पिताजी को बोला एक बार हमारे, कि ये ना अपन 5 दिन की लगा लेते हैं। बोले बेटा, इतना बड़ा अपन सेटअप करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, लोगों को बुलाते हैं, क्योंकि आपको पता है अरेंजमेंट्स करने में कितना मेहनत लगती है, कितने लोग लगते हैं। तो वो सब लोगों की बार बार शक्ति खर्च हो, तो वो भी हम संभव नहीं हो पाता। तो इसलिए शॉर्ट शिविर लगाना, और फिर ग्रंथ इतना बड़ा है कि ऐसे ऐसे लगाएंगे 5-5 दिन के शिविर, या 4 दिन 2 दिन के, तो वो पूरे भी नहीं हो पाते। और एक बार लग करके जो काम होता है ना, तो बड़ा अच्छा होता है। तो जो शिविर है 9 दिन का, एक तो मैं आपको वो बता रहा हूँ रखने का पर्पस, फिर आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। कि अष्टानिका होती है अपने यहाँ, 10 लक्षण होते हैं, 8 दिन के पर्व, 10 दिन के पर्व। तो ऐसे वो इतने लगातार के क्यों आते हैं, कि लग करके जो काम हो पाता है अच्छे से, वो काम आप एक एक दिन में करोगे तो इतने अच्छे से नहीं हो पाएगा। तो हम यहाँ पर 9 दिन के शिविर में इतनी ज्यादा स्टडी कराते हैं, इतना ज्यादा पढ़ते हैं कि अपना एक ग्रंथ का बहुत बड़ा पोर्शन हो जाता है, जो अन्यत्र इतने कम समय में होना संभव नहीं हो पाता। तो इसलिए वो शिविर का इतना ड्यूरेशन रहता है। अब फिर वो छुट्टियों की प्रॉब्लम है। तो छुट्टियों का बेटा ऐसा है कि हम जो रखते हैं, तो उसमें 2 वीकेंड्स होते हैं आपके पास, अभी भी है, जितने शिविर लगे सब में थे, 2-2 वीकेंड्स रहते हैं। सैटरडे संडे है, सैटरडे संडे है। तो ऐसे करके 4 दिन तो जो ऑफिस वाले हैं, आईटी वाले भी हैं, दुकानदारी वाले, यदि वो मैनेज कर लें थोड़ा, तो 4 दिन तो आपके अच्छे से कवर हो जाते हैं। नहीं भी होते हो किसी के सैटरडे, तो इस बार 25 जो है, जो छुट्टी के दिन रहता है, तो वो क्रिसमस का दिन है, तो वो 25 तारीख का है, तो उसी दिन अपना शिविर चालू हो रहा है।
तो उसके बीच में आ रहा है मतलब, तो वो भी आपको मैनेज हो जाएगा। तो 3 दिन की छुट्टी तो आपको मिनिमम मिल ही रही है। अब बची आपकी 5 दिन की या 6 दिन की, तो कुछ सीखने के लिए कुछ तो आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। आप सोचो कि कुछ ही अपने घर से नहीं जाए, छुट्टी भी अपनी बच जाए और काम हो जाए और सीख भी ले, तो भाई ऐसा मत करो। आप यदि यात्रा पे जाओगे, किसी के ब्याह शादी में जाओगे, खुद की शादी भी करोगे, तो भी छुट्टी तो लोगे ना। ऐसा तो नहीं करोगे अब वो 7 दिन की मेरी शादी है तो अब मैं कैसे शादी करूं, मेरी दुकान बंद हो जाएगी। तो आप लोग वैसा नहीं करते हो। तो जैसे अपन भोग आदि के लिए घूमने के लिए समय निकालते हैं, सिमिलरली वी कैन यूज दैट टाइम इन लर्निंग। देखो ये क्या है, स्क्रिप्चर है गोमट सार जी, 4 शिविर लगेंगे ऐसे कर्मकांड के। दूसरा है ये 4 शिविर यानी ओनली नो इंटू 4 36 डेज। 36 डेज में आपको इतना महान बड़ा शास्त्र हजारों वर्ष पूरा पूर्व लिखा हुआ वो पढ़ने सुनने का मौका मिल रहा है। मेरे इस आदमी को कभी नहीं चुकेगा कि 36 डेज ओनली, वो भी 2 साल में, 1 साल में केवल 18 डेज, 18 दिन देने आपको। तो आपको यदि इतनी बड़ी उपलब्धि हो रही है, सो व्हाई नॉट, मैं तो दुकान बंद कर दूं। दुकान बंद करो, वो पूरे टाइम दे करके इसमें दो। फिर भी आपको किसी को प्रॉब्लम हो, ऑफिस वाले हो कि भैया हम नहीं दे सकते, नहीं छुट्टी हो सकती, तब भी आपके लिए उपाय है। आप क्या है, मॉर्निंग का इवनिंग का ये 2 सेशन ज्वाइन करो, और वो टाइम पर है जिसमें कोई दुकानदारी नहीं चल रही, कोई ऑफिस नहीं चल रहा है। मॉर्निंग की क्लास रहती है 8 से 10, तो 10 बजे बाद आप जा सकते हो। इवनिंग की क्लासेस है 7 to 9, 7 o'clock to 9, ठंड का टाइम 7 से 9 है। तब तक आपका 7 बजे तक आपको टाइम दे रखा है पूरा, आप ऑफिस कर सकते हो। 9 बजे के बाद भी आपको करना है ऑनलाइन, आप वो कर लो। तो आपकी मॉर्निंग इवनिंग की क्लास रहेगी, तो उसमें भी आपको 67%, 70% कवर हो जाएगा। दिन की क्लास जब आप स्किप कर लो ऐसे ही, तो दिन में आप अपने ऑफिस में, बिजनेस में, दुकानदारी में चले जाओ, तो मॉर्निंग इवनिंग भी आप करोगे तब भी आपको बहुत ज्यादा लाभ रहेगा। ठीक है। आई होप कि अमन भैया के क्वेश्चन के माध्यम से और भी जो दूसरे वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं या बिजनेस पर्सन हैं उनके डाउट क्लियर हो गए होंगे। और वैसे भी कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, और सर ने बताया कि कितना महान ग्रंथ है, इसके लिए हम 36 डेज तो डिवोट कर ही सकते हैं बिल्कुल पूरे ग्रंथ को समझने के लिए। अभी तो सिर्फ 9 दिन का शिविर है। तो अगला क्वेश्चन है देशना का। जय जिनेंद्र भैया, शिविर में तो बहुत सारे साधर्मी आएंगे, तो हम इसमें सोशल डिस्टेंसिंग कैसे मेंटेन करेंगे? और अभी इतना कोरोना का हो रहा है, तो इससे तो हमारे हेल्थ पे बहुत इफेक्ट पड़ेगा। ओ हो, हेल्थ की चिंता करने वाले बच्चे हैं। बहुत सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हो आप लोग। गया बेटा गया, गया वो। आप देख नहीं रहे हो मार्केट में, घर से बाहर निकल के देखो जरा, अभी तक घर में ही बंद हो गया। लोगों की शादी हो रही है, हजारों लोगों की, मार्केट्स खुल रहे हैं, दुकान खुल रही है। अस्पताल में जाओ तो वहां सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है, तो जहाँ पे लोग मर रहे हैं वहीं डिस्टेंसिंग नहीं है, तो अपने शिविर में क्यों आपको डिस्टेंसिंग करवानी है? आपको ज्यादा ही समस्या है तो आप एक मास्क लगा सकते हो, ठीक है। बाकी शिविर तो इतना बढ़िया है, आपको जितने 2 साल के भय हैं, चिंताएं हैं, आप घर से निकले नहीं हो, वो सब दूर हो जाएगी। थोड़ी हवा खाओ, थोड़े बाहर निकलो घर से, नहीं तो घर में रह रह करके सड़ के मर जाओगे। समझ में आपको? अरे आप सब लोग मेरे को देखो, आप पूछ मेरे से ये रहे हो प्रश्न, और सब लोग घूम रहे हैं, सब पिकनिक मना रहे हैं, सारी किटी पार्टियां चल रही है, सारे जो लेन देन भाई दूज के फंक्शन है गार्डन्स में, एवरीथिंग इज जस्ट हैपनिंग। आप जाके देखिए मार्केट, तो आपको याद नहीं, और हमारे शिविर में आपको याद आ रही सोशल डिस्टेंसिंग की। ओके, फिर भी यदि आपको ऐसा है कि भैया आप तो कुछ तो भी कह रहे हो, हमको तो रखनी है, तो आपके पास में अपना जो एरिया है, जो हमारा शिविर का एरिया है, इट्स ह्यूज प्लेस, बहुत बड़ा एरिया है, वो वहां पर आप आराम से जिस जिसको रखनी है डिस्टेंसिंग, तो आप दूर दूर रह सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है। और क्या है, ये तो सब चलते ही रहेगा जीवन में, आना जाना बीमारियों का, इट्स एवरीथिंग इज कॉमन। और आप देखो वास्तव में चीजें जा चुकी है, अपन उसको लादे रहेंगे तो सिर पे ही चलता रहेगा। वी नीड टू बी वेरी ओपन अबाउट इट नाउ। ठीक है। सबने आप लोगों ने वैक्सीनेशन लगा लिए होंगे, नहीं लगाए होंगे तो लगाने वाले होंगे, तो वो सब हो चुका है। ठीक है।
मैं एकदम अग्री करूंगी भैया की बात से कि हम लोग सब सिंगल डोज वैक्सीनेटेड तो है ही मिनिमम। और जहाँ पे हम पाप करने के लिए इतनी रिस्क ले सकते हैं, हम घूमने जा सकते हैं, शॉपिंग करने जा सकते हैं, भाई दूज मना सकते हैं, तो धर्म के कार्य के लिए तो हम आ ही सकते हैं। अगला प्रश्न है रोहित जी का। रोहित भैया। जय जिनेंद्र सर, ये शिविर ऑनलाइन रहेगा क्या ऑफलाइन? ऑफलाइन, ओनली ऑफलाइन, कोई ऑनलाइन का इसमें कुछ भी काम नहीं है। तो लेकिन घर से शिविर इतना अच्छा हो रहा था, ऑनलाइन तो वहां आने की क्या जरूरत है? हाँ, घर से बैठ करके सीखना चाहते हो? आपकी ना शादी जब होगी ना तो हम ऑनलाइन करवाएंगे। ये सब बढ़िया काम ऑनलाइन हो रहे हैं। और कभी अस्पताल में डॉक्टर भी देख नहीं रहे थे तो लोग कंप्लेन कर रहे थे कि भैया वो दूर से ही देख रहे, इतना दूर से ही वो ऑनलाइन ही फोन पे बता रहे हैं। तो आपको बहुत मजा आया होगा ना कि वो मर्ज देखने की बजाय फोन पे उसने बिना देखे सब दवा दे दी। अरे भाई, आपके घर के बच्चे सब पढ़ रहे थे घर में, पढ़ाई अच्छे से पढ़ाई हो रही थी क्या? क्या मक्कारी कर रहे थे आपको पता है? घर में अपने को पढ़ना बहुत मजबूरी थी, वो एक इमरजेंसी थी। आप चाह रहे हो कि हर चीज घर में हो जाए, तो मरे बिना स्वर्ग नहीं मिलता है। सुना कभी आपने? मरे बिना स्वर्ग नहीं मिलता है, तो स्वर्ग पाना है तो मरना ही पड़ेगा। तो ऐसे ही जो विद्या है वो कष्ट के बिना नहीं मिलती है। घर में आप आराम से बैठे हो, लेटे हो, क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो क्या खबर है। 2 घंटे कौन शांति से बैठता है? वो तो वहां पर शिविर का प्रभाव रहता है कि इतने सारे लोग रहते हैं, बैठ करके सुनते हैं, एक विशुद्धि रहती है, एक दूसरे का संबल रहता है, एक दूसरे के साहस से वो लोग निर्मल होते हैं। तो वो जो वातावरण है ना बेटा ऑनलाइन का, वो आपको ऑफलाइन में नहीं मिलेगा। आपको ऑफलाइन ही आना पड़ेगा उसके लिए। आप कोई भी विद्या पढ़ोगे तो उसके लिए साथ चाहिए रहता है, और वहां बैठ करके पढ़ने पर बहुत विशुद्धि होती है, और आप पूछ सकते हो, देख सकते हो, साथ में सबकी आवाजें आती हैं, तो वो अलग ही एक्सपीरियंस होता है। मेरे ख्याल से जितने लोग आए हुए हैं पहले आप में से, आप लोग वो अनुभव कर चुके होंगे ऑनलाइन और ऑफलाइन में कितना अंतर रहता है। ऑफलाइन भी ऑनलाइन में आप लोग जो पढ़ते हो तो उसमें सिंसियर लोग भी होते हैं, आई एग्री विद दैट। और सब लोग कई ऐसे भी हैं जो बड़े बूढ़े हैं, विदेश में रहने वाले आ नहीं सकते हैं, वो भी हम एग्री करते हैं। लेकिन क्या है कि हमारी भी प्रॉब्लम्स हैं। एक तो पढ़ाने में इतना मजा नहीं आता ऑनलाइन अकेला। दूसरा क्या है कि हम सामने लोग हैं उन पे ध्यान दें कि ऑनलाइन पे ध्यान दें, दोनों पे हो नहीं सकता है। दोनों पे करने जाते तो डिस्ट्रैक्शंस होती है। तो इसलिए जो सामने लोग आए हुए इतनी दूर से, उनके ऊपर ध्यान दे दें, वो पढ़ लें, और उसके बाद में फिर रिकॉर्ड करेंगे, वो अपलोड करेंगे। तो जो लोग सिंसियर हैं पढ़ने वाले, वो तो पढ़ ही लेंगे। कई लोगों का ऐसा भी सोचता है कि प्रश्नोत्तर भी हम ऑनलाइन पूछ लेते हैं। तो मैं जो लोग हमसे ऑनलाइन प्रश्न पूछते हैं वो सब मुझे जानते हैं, और उनके मेल्स आ जाते हैं, वो लोग मुझसे पर्सनली वैसे भी पूछ ही लेते हैं। तो आप लोग जिनको पूछना हो तो आप पूछ लेना बाद में। इसलिए ऑनलाइन से तो बेटा तौबा कर लेना, भूल के भी अब नाम नहीं लेना। ऑनलाइन जो है, अपन जब अपनी हड्डी टूट जाए, कमर टूट जाए, पैर टूट जाए, बीमार पड़ जाए, कुछ अपने से हिलते डुलते नहीं बने, तब बैठ के सोचना है कि अब ऑनलाइन मेरा ये साधन है। और जब आप चल फिर सकते हो, घूम फिर सकते हो, दौड़ भाग कर सकते हो, आप यंग हो, तो वही स्थान पे जाकर के काम करना। ठीक है जी सर। रोहित भैया, जैसे अगर आपको क्रिकेट का शौक होगा तो जो मजा मैच का स्टेडियम देखने में आता है, स्टेडियम में, वो मजा कभी टीवी में नहीं आ सकता है। तो उसी बिल्कुल। तरह जो मजा हमारा ऑफलाइन शिविर अटेंड करने में आएगा, वो कभी ऑनलाइन शिविर में नहीं आ सकता है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। अगला हमारा प्रश्न लेंगी श्रद्धा दीदी। श्रद्धा दीदी। जय जिनेंद्र भैया, मेरा थोड़ा सा ये क्वेश्चन था, और मेरे साथ आई थिंक कोई गर्ल्स का लेडीज का भी हो सकता है, कि शिविर की डेट्स के दौरान मुझे लेडीज प्रॉब्लम है, तो उस समय मैं शिविर में नहीं आ सकती, तो क्या बाद में मैं घर पर रह करके इसको सुन सकती हूँ? हाँ, ये बहुत गंभीर समस्या है, और अनेक गर्ल्स या लेडीज होती हैं तो कोई कोई तो वो शिविर में नहीं आती हैं। आपने जैसा बोला कि आपको कोई प्रॉब्लम है, तो मैं हमेशा उनसे कहता हूँ पहले शिविर से ही कि देखो, शिविर जो है वो 9 दिन का है, और वो 9 दिन का शिविर भी जो है वो ऐसे स्थान पर है, मंदिर से अलग हट करके। तो वहां पर कोई जिनालय या जिन प्रतिमा ऐसा स्थान नहीं है वो। तो
यदि आपको कोई प्रॉब्लम भी है लेडीज रिलेटेड, तो वो 3 दिन की अशुद्धि की रहती है। तो आपकी यदि मैक्सिमम जो छुट्टी है क्लास की वो कितने दिन की होगी? 3 दिन की। तो 6 में से 3 दिन गए तो 33% गया। 67% शिविर तो अभी भी आपके हाथ में है। आप जो बोल रहे हो ना कि हम आए नहीं, हम ये कह रहे हैं कि आप आ जाओ शिविर में, क्योंकि शिविर में आने वाले बहुत सारी लेडीज रहती भी है, तो आपको उनको भी प्रॉब्लम रहती है। तो प्रॉब्लम रहती तो सब साथ में रह हुआ करके ठीक हो जाते हैं, तो साथ में अलग से रह लेते हैं। आपकी क्लास छूटेगी तो केवल 3 दिन की छूटेगी। आप 3 दिन के कारण से 6 दिन का क्यों छोड़ रहे हो? समझ में आया? तो जो आपको चौथे दिन से आप मंदिर नहीं जाते, तो मंदिर नहीं जाना है आपको, यहाँ पे मंदिर में नहीं बुलाएंगे आपको। वो जो क्लास लगती है वो क्लास ओपन एरिया में लगती है। फिर वहां पर आपको ना कोई शास्त्र छूना है, क्योंकि शास्त्र तो हम सामने दिखाते ही हैं। वो जितनी हाँ। स्लाइड्स रहती है बुक वाली, वो सारी की सारी इतनी बड़ी होती है कि आप पीछे भी बैठ करके देखोगे तो आपको देखने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आपको ना छूना है ना आपको मंदिर जाना है, लेकिन 3 दिन को छोड़ करके आपका 6 दिन का शिविर अच्छे से हो सकता है। और ऐसे बहुत सारे बच्चे या लेडीज जो है वो पहले शिविर से यहाँ आते हैं, तो आपको ऐसा भी नहीं लगेगा कि मैं अकेली ऐसी निराली कैसे आ गई। ओके, यहाँ पे सब प्रकार के हमारे घर के लोग भी रहते हैं, वो हेल्प करते हैं। सो यू विल नॉट फील लाइक कि ये ऐसा कैसे हो रहा है, अपन क्यों आ गए यहाँ पर। मेरा ये कहने का एक्चुअली इसलिए आपने प्रश्न पूछा, बहुत अच्छा है, गंभीर है, क्योंकि लोग बात भी नहीं करते, पूछते भी नहीं, और अपने आप ही कैंसिल कर देते हैं कि हमको नहीं आना है। लेकिन आप हाँ। देखो कि ये वापिस नहीं होने वाला है। ये टाइम चला गया, 9 दिन चलेगा तो वापिस नहीं आने वाले, फिर आप अगले शिविर में भी नहीं आओगे। तो उसकी बजाय ये 3 दिन को अपन अवॉइड करके 3 दिन की लर्निंग्स, जैसे आप 3 दिन बाद में पढ़ने का बोल रहे हो पूरे शिविर का, तो आप 3 दिन का बाद में पढ़ लेना, इतनी सी तो बात है। ओके। ठीक है जी सर। थैंक यू श्रद्धा दीदी कि आपने क्वेश्चन पूछा। इससे और भी बहुत सारी महिलाएं या लड़कियां होंगी कि जिनको शायद संकोच हो रहा होगा ये क्वेश्चन पूछने में, और शायद इसी डाउट की वजह से वो शिविर ना अटेंड कर पाते। वो इशू रिजॉल्व हो गया है अब, तो थैंक यू ये प्रश्न लेने के लिए। अब अगला प्रश्न सुनेहा जी लेंगे। जय जिनेंद्र भैया, मेरा क्वेश्चन है कि मैंने इसके पहले कभी भी ऑफलाइन शिविर अटेंड नहीं किया, तो और जैसे ये शिविर 10 दिन का है, तो क्या मैं यहाँ पे एडजस्ट कर पाऊंगी? जैसे वहाँ रहना, खाना पीना और लोगों के साथ अच्छा व्यवहार बनाना, ये सब पॉसिबल हो पाएगा क्या अच्छे से? हाँ, आप चाहोगे तो बिल्कुल सब हो पाएगा। चलो अच्छा है, आप पहली बार आ रहे हो, आपने कोई भी शिविर अटेंड नहीं किया आज तक? मतलब ये तो हमारे गोमट सार के पहले भैया मैंने ऑफलाइन शिविर कभी अटेंड नहीं किया, सिर्फ ऑनलाइन किया था। बहुत बढ़िया। तो ये सौभाग्य आप हमको दे रहे हो या दे दोगे, आई होप कि आपके जीवन का पहला ऑफलाइन शिविर गोमट सार का रहे। देखो, यहाँ पर पूरे भारत भर से आते हैं साधर्मी, महाराष्ट्र से भी आते हैं, कर्नाटक से भी आते हैं, राजस्थान से, एमपी से, यूपी से, बनारस से, सब प्रकार से लोग आते हैं। आपको उनको देख करके खुशी होगी, मिलके जुल करके। सभी जैन ही हैं, सभी में जैनत्व है, सबके साथ आपको मिल करके साधर्मी वात्सल्य जाएगा। और भोजन की तो आई थिंक मैं जवाब दूं उसकी बजाय, कोई शिविर में आया हुआ बाहर का व्यक्ति है तो आप उससे पूछ लोगे तो आपको बता देगा। अपनी श्रद्धा जी है ना, श्रद्धा जी बता देगी अभी कि वो भी आई हुई है। तो भोजन वगैरह की तो प्रॉब्लम नहीं है, रहने की भी व्यवस्था है, बहुत अच्छे है। आपके कमरे हैं, एक कमरे में हम लगभग 3 लोगों को रुकवाते हैं, जैसे गेस्ट हाउस ही है वो, तो वो आपको स्थान रहने की भी समस्या नहीं आएगी। और रही बात मिलने जुलने वगैरह की, तो वो तो आप आराम से, वहाँ लोग 6 घंटे तो क्लासेस रहती है अपनी दिन भर की, उसके बाद आप जैसे बच्चे हैं वो मिल करके रात को पढ़ते रहते हैं, जो शिविर में पढ़ा है उसी को, तो आपके नए फ्रेंड्स बन जाते हैं, जो बाद में भी आपको जिन धर्म मतलब जैनी जो दोस्त चाहिए रहते हैं, तो वो आपकी सर्कल बन जाएगा अच्छे से। तो आपके लिए बहुत अच्छा अचीवमेंट रहेगा। तो पहली बार क्या, फिर बार बार आओगे। ओके, थैंक यू भैया। और आपके भोजन वगैरह की समस्या श्रद्धा जी बता देगी। श्रद्धा जी आप बताओगे? जी जी, भोजन की तो क्या बात कहें। भोजन तो खैर स्वादिष्ट तो बनता ही है, उसके अलावा पूरी शुद्धता से बनता है। इसके लिए वॉलंटियर्स पूरे रखे जाते हैं वहां पर, सब चीजों के लिए वॉलंटियर्स होते हैं। इवन खड़े होकर के पूरा पानी छनवाना करना, मसाले जो पीस रहे हैं उनके साथ पूरा मतलब उसका सुपरविजन होता है, और पूरी शुद्धता के साथ भोजन बनता है, और इतना स्वादिष्ट होता है कि मतलब
लोग अच्छे से खाते हैं उसको। तो और रहने में भी बहुत अच्छी होती है, जिस प्रकार आपको सुविधा है, गर्म पानी वगैरह ये सब भी मिलता है वहां पर, तो आपको उसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और जहां तक व्यवहार की बात है, तो क्योंकि अपन साधर्मी ही हैं, तो साधर्मी से तो बहुत बढ़िया अच्छे से हो ही जाता है। उसके अलावा टाइम भी इतना नहीं मिल पाता कि अपन कुछ ज्यादा बातें कर सके शिविर के दौरान। 6 घंटे तो क्लासेस, उसके अलावा भी थोड़ा क्योंकि टफ होता ही है विषय, तो अपन को नहीं आता है वो डाउट सॉल्विंग वगैरह, उसमें ही टाइम पूरा अपना हो जाता है। तो आप आएंगे तो आपको बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस होगा और आप बार बार आना उसमें पसंद करेंगे। धन्यवाद। तो बाहर से आने वाले लोगों का नॉट ओनली सिर्फ एक ये एडवांटेज रहेगा कि उनको ये महान शास्त्र पढ़ने को मिलेगा, बट हमारा एक ऐसा सर्कल बन जाएगा साधर्मियों का कि हम बाद में भी टच में रहेंगे, एक दूसरे के साथ स्वाध्याय करके एक दूसरे को मोटिवेट करेंगे। तो अगला प्रश्न लेंगे पीयूष भैया। जय जिनेंद्र भैया, मैं एक वर्किंग प्रोफेशनल हूँ। तो मेरा एक प्रश्न ये है कि क्लास जो है वो दिन में 3 बार है, तो सुबह और शाम की क्लास तो मैं अटेंड कर सकता हूँ, लेकिन दोपहर में तो मेरा ऑफिस रहेगा। तो करना नियुक्त तो मैंने सुना है कि ऐसा सूक्ष्म विषय है कि इसमें यदि कनेक्टिविटी ब्रेक होती है तो कुछ भी समझ में नहीं आता है। तो दोपहर की क्लास मिस हो जाएगी तो मुझे ये सूक्ष्म विषय कैसे समझ में आएगा? आप क्या अभी ऑफिस में बैठे हो ऐसा लग रहा है मेरे को? भैया मेरा ऑफिस का काम चालू है वैसे अभी तो। हाँ नहीं, आपका बहुत लेकिन वैलिड क्वेश्चन, और ये समस्या हमको पहले शिविर से ही ख्याल में थी कि कई लोग ऐसे हैं, व्यापारी हैं, और कोई दुकान वाले हैं, कोई बिजनेस वाले हैं, कोई बैंक वाले हैं, कोई टीचर्स वगैरह हैं, तो वो दिन की क्लास जो है वो कैसे अटेंड करेंगे। इवन जो लोकल हैं इंदौर के, वो भी दूर दूर रहते हैं, तो 3 बार आ पाना उनके लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो कैसे मैनेज किया जाए। सो हमने पहले शिविर से ही, जो हमारे पुराने 5 लग चुके हैं, ऑनलाइन भी 2 लगा के 7 हो गए, तो उनमें ये हमने लगाने की क्लास ये विधि रहती है, मॉर्निंग का सेशन और इवनिंग का सेशन ये लिंक रहता है। जो मॉर्निंग में पढ़ाया उसको छोड़ेंगे तब शाम को आगे पढ़ाएंगे, शाम को जो छोड़ा उसको सुबह आगे पढ़ाएंगे, जो सुबह छोड़ेंगे उसको उसी दिन रात में पढ़ाएंगे। मतलब रात और सुबह के सेशंस ज्वाइन रहते हैं। और जो दिन का विषय है, वो दिन का विषय इंडिपेंडेंट स्वतंत्र चलता है। जो एक दिन में पढ़ाया उसके आगे अगले दिन में पढ़ाएंगे, उसके आगे अगले दिन में पढ़ाएंगे। और वो टॉपिक भी हम ऐसे सिलेक्ट करते हैं कि जो ऐसे इंडिपेंडेंट हो कि सुबह शाम वाले यदि दिन में नहीं आ पाए तो उनको ऐसा नहीं हो कि अरे हमारा कुछ छूट गया, हमारा एकदम ये अचानक बीच में कहाँ से बात आ गई। तो वो ऐसे टॉपिक्स रहते हैं, तो यदि आपने नहीं भी कर पाया है, नहीं भी सुन पाया है दिन का, तो आपको सुबह शाम की क्लास में बहुत कुछ सीखने को मिले। सो दैट पीपल लाइक यू, वो आप आकर के वहां पर सुबह शाम की क्लास का लाभ तो ले सकते हो। उसके अलावा क्या है कि दिन में यदि आपको ऑफिस में जाना, वर्तमान के समय के हिसाब से कह रहा हूँ कि ऑनलाइन ही यदि आपके ऑफिस वगैरह चल रहे हो और ऑफिस लोड कम टाइप का हो, क्योंकि दिसंबर का टाइम है, तो आप चाहो तो हमारे यहाँ जो क्लास लगती है वहीं पीछे बैठ करके आप अपना लैपटॉप जो भी है बैठ करके अपना काम कर लो। यदि टाइम मिल रहा है तो क्लास सुन लो, यदि नहीं मिल पा रहा है तो कोई बात नहीं, काम तो कर ही रहे अपन। तो काम का काम हो गया और 2 अक्षर कान में पड़ गए, कुछ बातें समझ में आ गई, तो जब आप बाद में उसको पढ़ने बैठोगे सो यू विल बी एबल टू लिंक समहाउ। लेकिन कभी नहीं भी हो पाते ही वो बात, तो भी कोई बात नहीं, सुबह शाम की आपको क्लास मिलेगी। तो 6 घंटे की बजाय 4 घंटे मिल गया तो भी 67% का जो फॉर्मूला है अपना वो आपको सेट हो जाएगा, क्योंकि ये आपकी प्रॉब्लम रियल प्रॉब्लम है। और उसको लेकर के हमने अपनी जो क्लासेस की टाइमिंग से वैसे डिजाइन किया है पहली शिविर से। जी भैया, मैं अपना लैपटॉप लेके बैठ सकता हूँ ना, मतलब? हाँ आप बैठ सकते हो। जी भैया, थैंक यू। सुबह शाम के तो टाइम वैसे भी ऐसे हैं जो आपको ऑफिस टाइमिंग्स अलग हैं, राइट? तो बस दिन के टाइम है तो आप बैठ जाओ, वहाँ पे टेबल कुर्सी चेयर्स रहती है, यू सिट देयर, नोबडी विल आस्क यू कि आप क्या कर रहे हो, क्योंकि हमको समझ में आता है, उनको भी समझ में आता है, तो इट इज फाइन। ठीक है भैया, थैंक यू। और भी किसी को अगर कोई प्रश्न है तो वो भैया से पूछ सकते हैं। तो एक मेरा प्रश्न है कि यदि शाम की क्लास का टाइम जो थोड़ा सा अगर लेट जाए तो थोड़ा सा 7:30 या फिर 8 के आसपास, अगर शाम की क्लास का टाइम थोड़ा सा और आगे बढ़ा सके तो 7:30 या 8 PM के आसपास। शाम की क्लास क्या है, ये अभी जो हमारे टाइम है ठंड का टाइम है, तो ना 7 से लेकर के 7 से लेकर अपन 9 बजे तक रखते हैं,
क्योंकि 9 बजे भी छूटती है तो फिर छूटते छूटते लोग घर जाते हैं, जो इंदौर के हैं, और यहाँ शिविर वाले भी अपने शिविर स्थल पे जाते हैं, फिर बात करते हैं, तो वो सोने में उनको वो टाइम लग जाता है। वो घर जाने में ठंड काफी हो जाती है। तो जो गर्मियों के दिन रहते हैं तब अपन 7:30 to 9:30 करते हैं। ठंड के समय में रात काफी बहुत जल्दी गहरा जाती है, तो उन चीजों को ध्यान में रख करके आपको 9 बजे वहीं बैठना मुश्किल पड़ जाता है, ठंड लगती फिर यदि मैं 8 से 10 आपको वहां क्लास में बिठाऊंगा तो आप बोलोगे भैया हम 9 बजे जा रहे हैं घर इसलिए वो टाइम ऐसा रखा है। तो थोड़ा सा आपको जो आपकी बिजनेस का टाइम है उसमें किसी को बिठा करके एडजस्ट करके 7 दिन के लिए आना पड़ेगा। ओके, तो थैंक यू भैया हमारे सारे प्रॉब्लम्स का सलूशन बताने के लिए। इन सॉल्यूशंस के माध्यम से ना कि सिर्फ जो इस सेमिनार में लोग जुड़े हैं उनको आंसर मिला है, पर ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो डायरेक्टली आपको रीच आउट करने में डर रहे होंगे, तो उनकी भी प्रॉब्लम्स को सलूशन मिला है। और इसके माध्यम से और ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे इस शिविर में जुड़ेंगे। तो अब क्योंकि हम सबकी प्रॉब्लम्स रिजॉल्व हो चुकी है, मुझे नहीं लगता कि हमारे पास कोई रीजन बचा है कि जिसकी वजह से हम इस शिविर में ना आ पाए। तो फिर से आप और हम सभी मिलेंगे शिविर में 25 दिसंबर से 2 जनवरी। जय जिनेंद्र। आपका ही बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोगों ने एक्चुअली पूछ तो लिया, नहीं तो लोग अपने मन में ही बातें रख करके अपने मन से उत्तर निकाल लेते हैं। आप यदि किसी बड़े से पूछोगे, नॉट ओनली दिस क्वेश्चंस, व्हाटएवर क्वेश्चंस यू माइट हैव इन फ्यूचर, तो आप बड़े से पूछोगे, रिलेटेड ऑथेंटिक व्यक्ति से पूछोगे तो आपको ज्यादा बेहतर उत्तर मिल जाएंगे। तो आप सभी शिविर में आए। एक बात और मुझे कहनी है कि कोई कोई व्यक्ति पहले शिविर में नहीं आए हैं तो सेकंड शिविर में आएंगे कि नहीं, आ सकते हैं कि नहीं, उनको कुछ सीखने को होगा कि नहीं। तो ये जितने गोमट सर के हम चैप्टर्स ले रहे हैं अभी भी, पहले भी लिए थे, तो इंडिपेंडेंट प्रकार के हैं, स्वतंत्र हैं। आप पहले शिविर में नहीं भी आए हो तो भी आपको इस शिविर में आकर के नई बातें सीखने को मिलेगी। और उसके अलावा यदि कुछ बातें जो पहले शिविर के से इस शिविर में काम की है, तो वो जो हमारे ग्रुप बने हुए हैं उन ग्रुप्स में हम पुराने शिविर की वीडियोस भेज रहे हैं, लर्निंग्स भेज रहे हैं, जिसको पढ़ करके आप आओगे तो थोड़ा बहुत आप समय देना पड़ेगा आपको, 10 मिनट रोज का 15 दिन के लिए। तो उतना पढ़ करके आओगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। इसलिए कोई पहले शिविर में नहीं भी आया है तो भी शिविर में वो आ सकता है, जैसा कि शुरू में निप्रांश ने भी कहा था। तो वो आप सभी इस शिविर में हार्दिक आमंत्रित हैं। आपके जैसे और भी जो दूसरे बालक बालिकाएं, युवक युवतियां, भैया बहन, माता पिताजी, बड़े लोग हैं, वे सभी आए, आकर के शिविर का लाभ लें। और गोमट सार जैसे महान ग्रंथ हैं जो पढ़े नहीं जाते हैं सामान्यतः रोज के दिनों में, तो उनको हम पढ़ करके अपने जीवन में धर्म का बीज बो सके, ऐसी मंगल भावना से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स। धन्यवाद भैया। जय जिनेंद्र। जय जय श्री श्री